दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा भारत जोड़ो नहीं बल्कि राहुल गांधी चला रहे नफरत जोड़ो अभियान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आए दिन इस यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे नफरत जोड़ो अभियान करार दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर वो है जॉर्ज पोन्नैया को बनाया है। ये वही व्यक्ति है जो हिंदुओं को धमकाता है और भारत माता के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहता है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी होने का एक लंबा इतिहास है। राहुल गांधी नफरत जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। और ये बड़ी खबर, यूपी में सपा दफ्तर पर लगा अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का पोस्टर, लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि यूपी की सियासत में एक नए पोस्टर की एंट्री हो गई है। बिहार में हालिया राजनीतिक उलटफेर से प्रेरित ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा नजर आया। पोस्टर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये पोस्टर सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गोलबंदी की कोशिशें तय हो गई हैं। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर के मकसद के बारे में पार्टी नेता आईपी सिंह ने मीडिया से कहा कि यूपी और बिहार देश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाले राज्य हैं। ये दोनों बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूकता भी यहाँ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निश्चित ही ये अपने मकसद में सफल रहेगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव बिहार में लगातार महागठबंधन और भाजपा विरोधी मोर्चे के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते रहे हैं। आईपी सिंह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए हो रहा है। सभी विपक्षी दल मिलकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में वापसी पर छलका शिवपाल यादव का दर्द, बोले बहुत खाए धोके अब नहीं जाऊंगा वापस। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रयागराज आगमन पर कहा कि सपा में हमने बहुत धोखे खाए हैं, अब इस पार्टी में वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने झूंसी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यालय का उद्घाटन किया। फाफा मऊ से लेकर झूंसी तक कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखाते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा से करीबी बढ़ने के सवाल पर कहा कि फिलहाल वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर यह विचार किया जाएगा कि वो किसके साथ होंगे। इतना जरूर तय है कि अब जीवन में कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पार्टी में हमने बहुत धोखे खाए हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगी प्रियंका गांधी, लेंगी यात्रा में हिस्सा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी ने 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने का फैसला किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 100 से भी ज्यादा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में 150 दिनों में करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा के दौरान 2 सत्र में सफर करने का फैसला किया है। सुबह 7 से 10:30 बजे और शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक ये पदयात्रा की जाएगी। योजना है कि इस दौरान रोजाना 22 से 23 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बहरहाल कांग्रेस में इस समय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। कई नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव से पहले उसमें वोट डालने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मामले पर अपनी चुप्पी कायम रखी है, जिसके कारण सस्पेंस ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश जारी है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बारे में
में पूछा गया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और सही समय आने पर वे लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पदयात्रा इसे समझने की एक कोशिश है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी 19 से 22 सितंबर के बीच इस यात्रा में शामिल होंगी। और बड़ी खबर, गुजरात में आज कांग्रेस का महंगाई पर हल्ला बोल बंद का भी किया आह्वान। ये आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज राज्य में सांकेतिक बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने ट्रेडर्स और अन्य व्यापारियों से सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपने शटर बंद करने की अपील की। पार्टी की प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने लोगों से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने और संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी दिलाने के लिए बंद में शामिल होने की अपील की। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 1060 रुपए, पेट्रोल की कीमत 95 रुपए और सीएनजी की कीमत 84 रुपए प्रति किलो हो गई है। इन सभी उत्पादों का नागरिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। लगातार विरोध के बाद भी सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए विरोध का फैसला किया है। सभी जिला और नगर कांग्रेस समितियों और कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बंद बड़े स्तर पर और सफल हो, लेकिन इस दौरान यह भी कहा गया कि आपातकालीन सेवाएं बाधित ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने महंगाई को लेकर गुजरात में हल्ला बोल किया और बंद का भी आह्वान किया था। और बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दी एक और बड़ी गारंटी, कहा देंगे फ्री बिजली और युवाओं को रोजगार। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों आम आदमी पार्टी नेताओं ने लोगों को गारंटी दी है कि सरकार आने पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही दावा किया है कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले पेपर लीक नहीं होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल के युवाओं को 6 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 3000 रुपए भत्ता देंगे। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साथ ही दावा किया है कि हिमाचल के व्यापारियों को काम करने के लिए अच्छा माहौल देंगे। जनता को सरकारी काम करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए हर साल 10 लाख की ग्रांट और हर प्रधान को प्रति महीने 10,000 रुपए देंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो चोर उचक्का डरेगा जिसके भ्रष्टाचार की जांच की मांग करो तो कहता है कि मैं मानहानि का केस कर दूंगा। हम कहते हैं कि सीबीआई भी भेज दो, ईडी भी भेज दो। इन्हें घर से कुछ नहीं मिला तो लॉकर देखने आ गए, कुछ मिला क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। हमें वो किताबें और टीचर नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। इनको पता है अगर गरीब के बच्चे अफसर बन गए तो गरीब अपने घर की गरीबी खत्म करेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में रेड करने पर कुछ नहीं मिला तो पंजाब के विधायकों के यहां छापेमारी करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों ही नेताओं ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि सरकार आने पर 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और फ्री बिजली देंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस को सताने लगा अलग थलग पड़ने का डर। राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता को लेकर किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा एक अलग कवायद है, लेकिन इससे विपक्षी एकजुटता में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह दावा भी किया है कि उनकी इस यात्रा का मकसद लोगों को यह बताना है कि भारत बदल गया है और देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एक नजरिए को थोपा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा से विपक्षी एकजुटता को बल मिलेगा और इस यात्रा से विपक्ष को साथ लाने में मदद मिलेगी, लेकिन ये यात्रा एक अलग कवायद है। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है कि वे साथ आएं। राहुल गांधी ने कहा कि ये हर राजनीतिक दल की भूमिका है, सिर्फ कांग्रेस की ही एकमात्र पार्टी नहीं है। इसमें हर पार्टी की भूमिका है और इसको लेकर बातचीत चल रही है।
और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, शशि थरूर समेत 5 सांसदों ने लिखी चिट्ठी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के संकेत दिए, इसके बाद इस सवाल को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बीच कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखने वाले सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, प्रदुत्त बोरदोलोई और अब्दुल खलीक शामिल हैं। इनमें से 2 सांसदों शशि थरूर और मनीष तिवारी का संबंध कांग्रेस के G23 समूह से है। सांसदों ने पत्र में कहा कि हमारी राय है कि अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचक मंडल की सूची मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों को प्रदान की जाए। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने इससे पहले भी ये सूची सार्वजनिक करने का आग्रह किया था, जिससे मिस्त्री ने साफ इनकार कर दिया था। एक बार फिर से इन्होंने सूची को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। और बड़ी खबर, पंजाब सरकार की खराब वित्तीय स्थिति बनी कर्मचारियों के लिए मुसीबत, खाते में आई आधी सैलरी। ये आपको बता दें कि पंजाब सरकार की खराब वित्तीय स्थिति का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आरोप है कि कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देकर काम चलाना पड़ रहा है। आधी तनख्वाह में कर्मचारी खुश नहीं है। कर्मचारियों के मुताबिक पंजाब सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त बस यात्रा के बदले PRTC के 175 करोड़ रुपए देने हैं और अगर ये पैसे मिल जाएं तो कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह देने में आसानी होगी। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान किया है कि महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त बस यात्रा का आनंद देंगे, लेकिन अभी तक PRTC के पैसे नहीं मिले, जिससे कि PRTC के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देकर काम चलाना पड़ रहा है। और ये बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल से चुनौती देने की कोशिश, शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार के मॉडल के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा के मुकाबले राज्य में कमजोर राजनीतिक ताकत होने के बाद भी दृष्टिकोण की लड़ाई में केजरीवाल भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने हर स्तर पर अपनी चाक चौबंद रणनीति से एक बार फिर गुजरात फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला भी गुजरात में चर्चा में है और ये आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर भारी पड़ेगा। इस साल के आखिर में 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में है। दोनों में ही अभी तक की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला होता आया है। हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी ने घुसपैठ कर राजनीतिक लड़ाई को बदलने की कोशिश की है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात पर अपना जोर लगा रही है ताकि भविष्य में केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर सके। आम आदमी पार्टी गुजरात में भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में आने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार के मॉडल को जोर शोर से प्रचारित कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल PM मोदी को टक्कर दें तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।